हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में पूरा वीडियो आएगा, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सिलाई में मन कैसे लगाएं। गाइस, सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि सिलाई तो आती है लेकिन काम करने का मन नहीं करता। तो ऐसा क्या करें कि जो हमारा काम करने का मन लग जाए, करने लगे। तो गाइस, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना या सिलाई का काम करना, तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो स्किप ना करें, तभी आपके समझ में आएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। और हाँ गाइस, प्लीज़ कभी ज़रा हमारे लिए कमेंट भी कर दिया करो। तो गाइस, इसी तरह से मैं भी अपना सिलाई का काम करती हूँ डेली। अपना दुकान पे जाती हूँ, काम करती हूँ, चाहे मन हो चाहे ना हो, लेकिन भाई हमारा तो काम है सिलाई का, क्योंकि सिलाई से हमें प्यार है। तो जिस चीज़ से हमें प्यार होता है हम उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं। तो गाइस, इसी तरह से मैं भी अपनी मेहनत करके इतना आगे बढ़ी हुई हूँ, डेली अपना काम करती हूँ। और अगर आप चाहते हो मैं आपको अच्छे अच्छे बातें बताऊँगी, तो गाइस पूरा वीडियो एंड तक देखना और स्किप ना करें। तो गाइस, सबसे पहले तो सिलाई में मन नहीं लगता, इसका कारण क्या है? एक तो है आलस, दूसरा है डर, तीसरा है निराशा और चौथा है टेंशन यानी कि स्ट्रेस। अगर हम टेंशन लेते हैं ना, तब भी हमारे काम करने का मन नहीं करता। अगर हम आलस करते हैं तब भी काम करने का मन नहीं करता। और निराशा कब मिलती है? जब हमें कोई डांटता है। अगर हमने काम अच्छा कर दिया तो कोई हमारी तारीफ करेगा ना, तो हम डेली अपना काम करेंगे। अगर हमने एक दिन किसी का सूट खराब कर दिया और वो हमें दुकान पर आके डांटता है या मतलब घर पर भी डांटता है, तो गाइस मुझे पता है उस दिन हम सोचते हैं कि कितना गंदा काम किया मैंने, क्यों किया होगा मैंने ये काम, क्यों सीखा होगा मैंने ये काम। इससे बड़े तो मैं कहीं कंपनी में नौकरी ही कर लेती या मैं कुछ कर लेती। मतलब जब हमें लोगों की डांट मिलती है तो उस टाइम हमें हमारा मन मतलब सिलाई से वो हो जाता है। हम चाहते हैं कि मैंने सीखा ही क्यों इस सिलाई का काम। इससे बढ़िया तो मैं घर का ही काम कर लेती, सरकारी नौकरी कर लेती या कुछ कर लेती। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी गाइस, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन डांट हर जगह मिलती है। क्योंकि आप लोग किसी की भी वीडियो उठाकर देखना, हर कहीं पे ये पॉइंट ज़रूर रहता है कि भाई बिना डांट का कोई काम नहीं रहता। तो मैं भी, अगर आप चाहते हो आप भी आगे बढ़ना और सिलाई में मन लगाना, तो आप लोगों के लिए आज मैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊंगी जिससे आपका मन सिलाई में लग जाए। तो गाइस, सबसे पहले तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक दिन सिलाई करते हैं, फिर 10 दिन का गैप ले लेते हैं और फिर बाद में उनका मन सिलाई में नहीं लगता। तो गाइस, एक कारण हमारा यही भी है कि हमारा सिलाई में मन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हमने एक दिन काम किया और 2-4 दिन आराम किया। अगर हम डेली ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हो डेली का काम करना, तो अपना मन लगाइए। और मन लगाना का मतलब ये है कि डेली अपना काम करिए। काम 1 घंटा करो, आधे घंटा करो, लेकिन करो, तभी आपका मन लगेगा। अगर आप एक दिन छोड़ दोगे तो दूसरा दिन मन नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें मतलब आजमा रखी है। अगर मैं एक दिन दुकान नहीं जाती ना, तो दूसरे दिन मेरा दुकान जाने का मन नहीं करता। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों की होगी मैंने छुट्टी, इससे बड़े तो मैं दुकान ही चली जाती। चाहे मैं वहाँ पे जाके कुछ करूँ चाहे ना करूँ, चाहे मैं बैठी रहूँ फ़ोन चलाऊँ, लेकिन मुझे दुकान पे जाना ही अच्छा लगता है। मैं अगर आधा दिन भी दुकान नहीं जाती ना, मतलब सुबह चली गई, आजकल ठंड है तो सुबह गई और शाम को मेरा जाने का मन नहीं करता, क्योंकि ठंड की वजह से जाने का मन नहीं करता। तो फिर पता मैं क्या सोचती हूँ, रात को जैसे 7 बजते हैं, 7:30 होता है ना टाइम, मैं सोचती हूँ कि यार मैं आज क्यों नहीं गई होगी दुकान, कम से कम जाती, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोग आते। मतलब चाहे हम फ़ोन ही चलाते, लेकिन हमारा एक मन, कम से कम हमारा मन तो नहीं बदलता। तो मन क्यों बदलता है हमारा? क्योंकि हम एक दिन जाते हैं और दूसरे दिन नहीं जाते, ये एक दिन काम करते हैं दूसरे दिन नहीं करते। अगर आप चाहते हो डेली का काम करना, तो आपको डेली 1 घंटा अपने सिलाई को भी देना पड़ेगा। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बहनें हो, चाहे कोई भी हो, लड़की। तो जो भी लड़की लड़का जो भी है, घर का काम सभी करते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अपना घर का काम भी करिए और अपना दुकान का काम भी करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, वरना नहीं बढ़ पाओगे। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। और हाँ, परफेक्ट कोई एक दिन में नहीं बनता, परफेक्ट बनने के लिए सालों लग जाते हैं।
तो गाइस अगर आप चाहते हो एक दिन में परफेक्ट बना, तो एक दिन में तो कोई भी बंदा नहीं बनता भाई। मैंने भी आजमा रखा है, मुझे भी अब काफ़ी साल हो गए हैं और आज की डेट में मैं अपने आप को थोड़ा परफेक्ट समझती हूँ। अभी थोड़ा ही समझती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी आती नहीं है, लेकिन मैं सीखूंगी। क्योंकि आजकल की डिज़ाइन, आजकल का फैशन दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। और लड़कियां जब सिलाई मतलब सिलवाने आते हैं मेरे पास, तो एक एक से डिज़ाइन दिखाते हैं यूट्यूब से, स्क्रीन शॉट करके मुझे दिखाते हैं, तो मुझे वही डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं मना नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ भाई टाइम लगेगा। क्योंकि भाई अगर डिज़ाइन वाला कपड़ा बनाना है तो उस पर टाइम तो लगेगा ना। तो आप भी इसी तरह से डेली अपना काम करिए और एक दिन में ही परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। डेली अपना सिलाई का काम करिए। और अगर एक दिन गलती होगी, दो दिन गलती होगी, तीसरे दिन, लेकिन चौथे दिन गलती नहीं होगी। चौथे दिन आप उस पर सुधार करोगे। तो अगर हमें मतलब कोई जैसे दुकान पर आकर डांटता है या घर पर कोई हमें डांटता है कि आपने हमारा सूट खराब कर दिया, उससे भी मन हमारा निराश हो जाता है। मतलब मन ऐसा हो जाता है कि हमने एक काम सीखा ही क्यों होगा। तो आप इस चीज़ को भी मत सोचिए, क्योंकि कस्टमर कई प्रकार के होते हैं, कोई अच्छा होता है, कोई गंदा होता है, किसी का व्यवहार अलग होता है। तो आप इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। आपको ये सोचना है कि चल कोई नहीं, गलती हो गई, भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर गलती होगी तो होगी। भाई इंसान है, इंसान से तो गलती होती है। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल भगवान ने हमें ऐसा बना के ऊपर से भेजा होगा कि हमें सब कुछ आ जाए। अरे जब हमने भगवान ने हमें बना रखा है तो क्यों बना रखा है? कुछ सीखने के लिए बना रखा है। अपने अंदर एक जुनून पैदा करो सीखने का। अगर सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। किसी के बोलने पे या किसी के कहने पे, किसी के डांटने पे तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा बार निराश होती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अरे एक ही इंसान तो खराब है। सब इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है भाई, सबके सब एक जैसे नहीं होते, है ना। कोई अच्छा होता है, कोई गंदा होता है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, सब एक जैसे नहीं होते। तो गाइस मैं भी यही बोलूँगी कि अगर जैसा मैंने किया वैसे आप भी करिए। अगर मुझे भी भाई, मैं भी कपड़े सिलती हूँ, कहीं भी गलती हो जाती है, लेकिन डांट भी मिलती है। उस टाइम बहुत गुस्सा आता है, उस टाइम तो ये गुस्सा आता है कि साला आज के बाद तो काम करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर दूसरे दिन हम सोचते हैं कि एक इंसान की वजह से हम अपना काम क्यों ना करें। वो बंदा तो किसी दूसरे की दुकान पर जाकर अपना कपड़ा सिलवाएगा, और हम उसके चक्कर में अपना बिजनेस ही छोड़ देंगे क्या? अपना सिलाई का काम ही छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। अगर काम करना है तो अपने आप को थोड़ा चेंज करना होगा। अपने अंदर की जो, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना होगा, और अच्छे अच्छे विचार लाने पड़ेंगे। हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हूँ। इसी इसी वजह से शायद मैं आज मतलब काफ़ी मतलब परेशान रहती हूँ। तो अब मैंने भी ये सोचा है कि किसी की बातों में तो आना है ही नहीं, ना ही किसी की बात का बुरा मानना है। जो होगा देखा जाएगा। तो हम इसी तरह से हम आगे 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 बढ़ते गए। और हाँ, अगर जिस काम को आपने आज करना है तो कल 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 करने की जरूरत नहीं है। अगर कल कल करते रहोगे तो कल ही हो जाएगा। इसीलिए आप डेली का अपना एक टाइम बनाओ और डेली सिलाई सीखो, सिलाई करो, और अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो। अपने घर वालों के कपड़े सिलो, अपने कपड़े सिलो, अपने आस पड़ोस के कपड़े सिलो, जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होगी उसके कपड़े सिलो, सबसे बढ़िया। क्योंकि फ्रेंड जो होती है वो कभी कुछ बोलती नहीं है, और वो एडजस्ट भी कर लेती है। ऐसे में इंसान थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ जाता है। और हाँ, एकदम से ज़्यादा सिलाई लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पहले कम सिलाई लो, ताकि अगर आप गलती भी करो तो दूसरा बंदा ये ना सोचे कि इसने इतनी ज़्यादा सिलाई भी ले ली और कपड़ा ख़राब कर दिया। कभी भी इस चीज़ को हमेशा नोटिस करना। तो गाइस अगर आप सिलाई उतनी लो जितना आप मेहनत कर रहे हो। मुझे पता है अगर डिज़ाइन वाला कपड़ा बना रहे हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन पहले पहले तो डिज़ाइन भी ख़राब हो ही जाता है। दूसरे दूसरे राउंड में अगर हम डिज़ाइन बनाते हो तो वो सही बन जाता है। लेकिन आप इसी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ोगे तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा, और किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे लगे रहो, अपना घर का काम भी करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। क्योंकि अपने आप को टाइम दोगे तभी आप चेंज होगे। अगर अपने आप को टाइम ही नहीं दोगे तो चेंज कैसे होगे? अगर आप चाहते हो कि हमने भाई कुछ करना है, तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना क्या पड़ेगा? अब भाई घर का काम तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि घर का काम भी ज़रूरी है, और फिर हमारा अपना काम भी ज़रूरी है। तो अगर आप घर का काम का भी एक टाइम बनाइए और सिलाई का भी एक टाइम बनाइए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल 24 घंटे काम पे ही लगे होंगे। 24 घंटे में से 1 घंटा तुम्हें अगर अपने काम के लिए मिल जाएगा तो कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप एक तो अपने अंदर के आलस को दूर करिए और हिम्मत से काम करिए। और सीखने की उम्र नहीं होती। सीखना, अगर आप चाहोगे, आप जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आप सीखते रहोगे। गाइस अगर इतनी बड़ी ज़िंदगी है हमारी, हम चाहें तो हम
क्योंकि फैशन दिन पर दिन बदलता रहता है, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो आप ये मत सोचिए कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे आता ही नहीं है, लोग मुझे डाँट कर जा रहे हैं, मैंने एक सूट खराब कर दिया। अरे एक सूट खराब हो गया तो क्या हो गया? खराब क्या होता है? खराब कुछ नहीं होता। आप अगर वो किसी का सूट खराब होगा भी ना, तो आप उसको सही भी कर दोगे। हमसे भी गलतियाँ होती है, कहीं भी कभी टाइट हो जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी कुर्ता छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो भाई इन चीज़ों का सॉल्यूशन है, ये है कि अगर ढीला है तो टाइट हो जाएगा, टाइट है तो ढीला हो जाएगा, छोटा है तो लंबा हो जाएगा। हमेशा अपना कपड़ा जब तुम काटते हो ना, तो उसके अंदर मार्जिन जो हम 2-2.5 इंच अंदर छोड़ते हैं ना, उसको ज़्यादा छोड़ के चलो। इससे ये होगा कि अगर बाई चांस टाइट हो भी गया तो उसको ढीला कर सकते हो, और अगर आपने पहले ही कटिंग में खराबी कर दी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अंदर का कभी भी कटिंग करते समय या सिलाई करते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि आप अंदर के कपड़ा ज़्यादा छोड़ो। अगर ज़्यादा छोड़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। तो गाइस मैं यही बोलूँगी, किसी की बातों में ना आए और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और हिम्मत से काम करिए, और अपने अंदर मेन है आलस को भगाइए। अगर आलस भगेगा तभी आप कम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और लेडीज़ों का बहुत काम होता है, घर का काम, भाग-दौड़ हर चीज़ होती है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि भाई आगे तुमने बढ़ना है, घर वालों ने नहीं बढ़ना है। पैसे तुमने कमाने हैं, घर वालों ने नहीं कमाने हैं, ख्वाब तुम्हारे पूरे होंगे, घर वालों के नहीं होंगे। तो गाइज़ अपने ख्वाबों पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत करिए और घर का काम भी करिए, और आगे बढ़ने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए आप करते रहिए। मेहनत करोगे, एक दिन मेहनत का रंग ज़रूर लाएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।